हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 3 से। तो बच्चों, सवाल नंबर 2 तक आपने पिछले भाग में देखा था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहा, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जिससे आकृति में दर्शाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना इसने कागज इस्तेमाल किया उसका क्षेत्रफल पूछ रहा बच्चों। तो हम आपको एक चित्र समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक हवाई जहाज टाइप का उसने दे रखा था। उसकी एक भुजा 5, इस तरफ की भुजा 6 इंच 1.5, इस तरफ 6.5, इस तरफ 1 सेंटीमीटर, इस तरफ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो बच्चों, इस चित्र की सहायता से हम सभी भुजाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, नीचे देखो, एक इनने समलंब चतुर्भुज बना दिया। तो नीचे वाला इसने कुछ भाग दिए थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 और 5। तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सभी भागों का हमें अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बच्चों, जैसा हम देख पा रहे हैं, ये भाग नंबर 5 है जो इस तरफ दिया हुआ। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इस तरफ ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरफ भाग नंबर 5 और भाग नंबर 4 भी। तो बच्चों, उन्होंने 6 दिया था, तो सेम स्थिति यहाँ है। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 6। ये 1.5 दिया था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 ही हो जाएगा। यानी कि वो भुजा भी हमें पता चल गई। तो 4 और 5 तो लगभग सेम है। अब एक देखते हैं, इनने इस तरफ की भुजा 5 दी थी, तो इस तरफ की भी भुजा कितनी रही होगी बच्चों? 5 ही रही होगी। अब हम बीच की भुजा देखते हैं। तो इसने इस तरफ भी 6 निकाल दी, इस तरफ भी। बच्चों, नीचे एक समलंब चतुर्भुज दिया था। यदि हम इस भुजा को इस प्रकार बढ़ा देते यूं करके, तो टोटल भुजा 2 थी। तो 2 होने पर कितने हिस्सों में बट रहा होगा? 4 में। तो आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ। बीच का हिस्सा कितना बचता बच्चों? 1। कितना बचता? 1 सेंटीमीटर। यानी कि वो दूरी कितनी रही होगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब यो 1 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा यो भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अपने सवाल को भाग अनुसार हल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सवाल में सबसे आसान तरीका है, भाग 5 और 4 हैं जिनका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, भाग 5 का क्षेत्रफल। तो बच्चों, सूत्र क्या कह रहा है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों, 1/2 आधार दिया हुआ था हमें 6 और ऊंचाई थी 1.5। तो दोनों भुजाएं हमें पता थी, तो 2 से कट कर लेंगे, 2 तिया 6। तो हल करते हैं बच्चों। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, लगभग इतना क्षेत्रफल है। तो बच्चों, कहीं में दे रखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग 5 का क्षेत्रफल बच्चों आ गया। अब देखते हैं भाग 4 का क्षेत्रफल। भाग 4 का क्षेत्रफल, तो सेम कंडीशन ही हुई है बच्चों भाग 4 में भी। भाग 4 क्या था? ये होता ऊंचाई 6 और आधार 1.5, यानी कि 1/2 6 गुणा 1.5। तो इससे इसे कट करेंगे 3, फिर दोनों गुणा करेंगे 4.5 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, 2 भागों का क्षेत्रफल हम निकाल चुके। अब देखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल। तो भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों एक समलंब बना हुआ था। समलंब क्या कह रहे हैं? आमने सामने की भुजाओं का योग गुना साइड वाली भुजा। तो देखते हैं बच्चों भाग 3 का क्षेत्रफल। तो बच्चों, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर भाग 3 का क्षेत्रफल। तो कितना बनेगा बच्चों? 1/2 आमने सामने की भुजा 1 2 और 1 1 और गुना साइड वाली भुजा कितनी दी हुई थी? 1। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपके समझ आ रहा होगा यहाँ तक। तो अब बच्चों, अब इसे हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए 1/2, तो 2 और 1 3 और 3 एकम 3। तो बना कितना बच्चों? गुना 3 गुणा 1, यानी 2 और 1 3 एकम 3। 2 से जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 एकम 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों किसका आ गया? भाग 3 का भी आ गया। अब हम देखते हैं भाग 2। तो बच्चों देखिए, भाग 2 क्या दिया हुआ हमें? इसकी एक ऊंचाई दी हुई, एक ये वाली भुजा दी हुई है 6.5 और ये भुजा होगी 1 सेंटीमीटर। जब आमने सामने की 1.1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल भुजा ये वाली भुजा इस तरफ भी कितनी? 6.5, यानी कि ये बना हुआ है एक आयत। तो भाग 2 का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र लगेगा बच्चों?
दोनों भुजाओं की गुणा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हो गए, तो एक 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास केवल बचा क्या, भाग 1। तो बच्चों निकालते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अलग अलग भुजाएं चाहिए बच्चों। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकालने में एक भुजा उनने ए दे रखी, माना ए का मान हम 5 मान लेंगे और बी भुजा भी 5 है। तो सी भुजा बच्चों कितनी बनी हुई है, 1। तो इसकी सहायता से एस का मान निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना बच्चों, 2। तो हल करेंगे 5 + 5 + 1/2 यानी कि 10 और 1 11/2। जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हल करने पर यानी भाग देने पर आ जाएगा 5.5। तो बच्चों इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना था, भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या कह रहा है बच्चों, सूत्र वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट 5.5, 5.5 ए का मान 5 है बच्चों, 5.5 बी का मान भी 5 है और फिर से 5.5 और सी का मान 1 है। तो बच्चों अब हम इसे हल करते हैं। तो 5.5 गुणा इन दोनों में से एक चला जाएगा 5.5 और इसमें से, तो जब दोनों घटाओगे तो 0.5 और जब 5 को इसमें से भी घटाओगे 0.5 और जब 1 को घटाओगे तो 4.5 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को हल करने के लिए 0.5 तो एक कॉमन है ही सीधा सीधा, तो 0.5 तो बच्चों बाहर आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, 5.5 गुणा 4.5। तो दोनों को हल करने की स्थिति बनाएंगे बच्चों। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 और 45 के आपस में गुणा कर लेंगे पॉइंट वाले स्थिति पर रख के। 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 4 पंजे 20 हासिल लगे 2, 20 और 2 22, 5 7 4 2। तो 0.5 अंडर रूट में कितना बच्चों, 24.75। तो यो आ गया बच्चों, कितने अंक बाद दशमलव थी, 2 पे, 24.75। तो बच्चों 24.75 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए अब हम इसे हल करेंगे, यानी कि 24.75 कितनी बार मारनी चलेगी बच्चों, 4 बार, 4 चौक 16, यहाँ बचा 8.75, 4 और 4 हो गए बच्चों 8, दशमलव तो हम पहले से ही लगा देंगे। तो आगे की महानी चलाते हैं बच्चों। इसमें आगे की महानी चलाने के लिए हम कितनी बार चलेगी, लगभग 9 बार ट्राई करते हैं। 9 निम 81 हासिल लगे 8, 9 8 72 और 8 80। तो 80 यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 7। तो ठीक है बच्चों, लगभग कितना 4.9 के आसपास आ गया। तो 0.5 गुना 4.9, तो 5 की गुणा करते हैं, 5 निम 45 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, कितने अंक पे, 1 और 1 2, यानी कि 2.45 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे जहाज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों। तो जहाज का क्षेत्रफल तो निकालने के लिए बच्चों किसका, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल, यानी कि सारे क्षेत्रफलों को हम लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो भाग 1 का तो आया 2.45, भाग 2 का क्षेत्रफल आया था बच्चों, भाग 2 का आया था 6.5, भाग 3 का आया था 1.5 प्लस 4 और 5 का आया था 4.5 और प्लस 4.5। तो बच्चों सभी पॉइंटों के बाद ही हैं, यानी कि एक ही आंसर आया था हमारा जो 2.5 था। तो इस आंसर को के लिए हम सभी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने की स्थिति में चलेंगे बच्चों। तो बाद का अंक 5 है, तो ये तो 5 ही छोड़ देंगे। 5 और 5 10, 5 15 20 और 4
24, हासिल लगे 2, तो 2 और 4 6, 6 4 10, 11 17 और 2 19, लगभग 19.45 मीटर स्क्वायर जहाज का क्षेत्रफल। तो बच्चा थोड़ा बड़ा सवाल था, पर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल समान है। जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हैं, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों उन्होंने कहा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है और त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब ये 28 है तो हम एक चित्र बनाते हैं बच्चों। नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट कितना दिया होगा, यानी कि आधार 28, और इसमें समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी एक भुजा 30 और एक भुजा 26 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 26 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए माना ए भुजा कितनी मान लो बच्चों 30, बी भुजा 28 और सी भुजा मान लेंगे 26। तो सबसे पहले हम एस का मान निकालते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना बच्चों 2। तो एस बराबर 30 प्लस 28 प्लस 26 बटे में कितना बनेगा 2। तो एस बराबर 6 और 8 14, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8 बटे में 2। तो एस बराबर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों? 42 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सूत्र है बच्चों? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बच्चों एस का मान आया अब की बार 42, और यहाँ रखेंगे 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, फिर से 42 माइनस 26। तो हल करेंगे इसे 42 में से 30 गए 12, 42 में से 28 गए 14 और 42 में से 26 गए 16। तो ये आ गया बच्चों। तो अब हम इसे टुकड़े काटते हैं। 42 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 गुना 3 गुना 14, यानी 14 × 42। और हम इसके टुकड़े काटते हैं 12 के बच्चों। 3 गुना 2 इंटू 14 और 16 को लिख लेंगे 4 गुना 4। तो इसमें से बच्चों जब हम बाहर निकाल लेंगे वर्गमूल में से, तो वर्गमूल में से बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या पार्ट बचेगा बच्चों? देखो 3 का भी जोड़ा बन रहा, 14 का भी जोड़ा बन रहा, 2 का भी जोड़ा बन रहा, 4 का भी, यानी कि हमारे पास बचा 3 गुना 2 गुना 14 गुना 4। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन हल करेंगे बच्चों, तो हल करने पर हमारे पास कितना बनेगा? 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यानी कि 14 गुना 24। तो 14 गुना 24, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जब हम 24 और 14 गुणा कर लेंगे। तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 6 3 2 और 1 हासिल का लगा था बच्चों 3, यानी कितना आया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर उसने क्या कहा था बच्चों? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र आधार व क्षेत्रफल समान है। इनका दोनों का आधार भी बराबर था, क्षेत्रफल भी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा बच्चों? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना बनेगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये बात उसने दे रखी। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या पूछ रहा बच्चों? ये वाली ऊंचाई पूछ रहा हमसे, ऊंचाई पूछ रहा। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार।
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों 336 और आधार हमें दिया हुआ 28, तो हम इसे भाग दे देंगे। 28 एकम 28 और 28 दूनी 56, तो कितनी बार कट रहा? 12 बार क्या? सेंटीमीटर। यानी कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी रही होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।